कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। यानी अब संजय के दिमाग में दफन राज बाहर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या संजय के साइकोलॉजिकल टेस्ट में सीबीआई को कोई बड़ा क्लू मिल गया है, या फिर डॉक्टर बिटिया का कातिल नंबर 1 सीबीआई को गुमराह कर रहा है? पुलिस के सामने गुनाह कबूलने वाला संजय क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? पॉलीग्राफ टेस्ट से संजय ने अब तक क्या सच बोला, क्या झूठ बोला, सब पता लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर बर्बर कांड में संदीप घोष पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। संदीप घोष से आज सीबीआई ने चौथे दिन भी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के डिलीटेड मोबाइल डेटा को लेकर हुई। उस डिलीट किए गए डेटा में क्या हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। Want justice. We want justice. We want justice. We want justice. कोलकाता रेप केस में क्या दबाया गया, क्या छिपाया गया, किसे बचाया गया? सेमिनार हॉल में कितने लोग थे? डॉक्टर बेटी के कातिलों की संख्या कितनी है? अब हर राज से पर्दा उठने वाला है। कोलकाता के हैवान का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, उसकी ब्रेन रीडिंग हो चुकी है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, यानी संजय राय के झूठ और सच का पता लग जाएगा। डॉक्टर बिटिया का कातिल अब छिपे चेहरों से भी नकाब हटाएगा, यानी बताएगा कि वारदात में वो अकेला था या उसके साथ कोई और शामिल था। कोलकाता कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम का फोकस 2 किरदार पर है, संजय रॉय और संदीप घोष। किरदार नंबर 1 संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इस टेस्ट में क्या होगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किन जवाबों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, बताएंगे। और दूसरे किरदार संदीप घोष पर सीबीआई लगातार शिकंजा कस रही है। आज उससे सीबीआई की टीम ने लगातार चौथे दिन पूछताछ की। संदीप घोष से 3 दिन में 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष के मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। उनके बयानों में भी विरोधाभास सामने आया है, जिससे सीबीआई का शक बढ़ गया है। डॉक्टर बिटिया के कातिल नंबर 1 संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बयानों से केस की पूरी कड़ियां नहीं जुड़ रही। इसलिए सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट की ओर आगे बढ़ चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो आपको बता देते हैं। घटना के दिन संजय रॉय का रूटीन क्या रहा? वारदात के वक्त कौन सा नशा कितनी मात्रा में लिया था? इतनी रात वो सेमिनार हॉल में क्यों गया? क्या उसे किसी ने बुलाया था? वारदात से पहले पीड़िता से कोई दुश्मनी या कनेक्शन था? घटना को अंजाम देने के बाद वो कहां गया, किससे बात की? रेप मर्डर में वो अकेला आरोपी है या फिर किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी है? कोलकाता रेप केस संदीप घोष और टीएमसी की भूमिका, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को लेकर भी खूब बवाल मचा हुआ है। कोलकाता पुलिस ने आज 2 डॉक्टर को नोटिस देकर तलब किया, तो डॉक्टर्स की बड़ी टीम रैली के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंची। बुलाया है, बेसलेस एलिगेशन लाया है पुलिस ने डराने के लिए, लेकिन डराने इतना आसान नहीं है। हम डराए नहीं, ये मिचिल अब देखिए, ये जो इतना लोग आया है, डरने का कोई बात नहीं। सारे देश का चिकित्सकों में एक इकट्ठा है। अगर पुलिस हैरान करना चाहते तो इसका जवाब मिलेगा। कोलकाता के डॉक्टर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे तो दूसरी ओर टीएमसी नेता कुणाल घोष भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। दावा किया कि उन्हें ये डॉक्यूमेंट जूनियर डॉक्टर्स ने उपलब्ध कराए हैं। मैं पोस्टमैन जैसा था। आज मैं अपने काम से सीबीआई में आया था और थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए थे सीबीआई को देने के लिए, क्योंकि अभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैंने उसको हैंडओवर कर दिया। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये नॉट ओनली दिस केस, इन 2001 ऑल्सो द सिमिलर वन केस
allegation was murder, but police told suicide. But there was much more development regarding that also. So you should consider that. Today I have just handed over some materials given by the junior doctors to CBI. बीजेपी आरोप लगा रही है कि शुरू से ही छिपाने भटकाने का खेल चल रहा है। पहले परिजनों को गलत इंफॉर्मेशन दी गई और कोलकाता में उन्हें टीएमसी ने हाईजैक करने की कोशिश की। आज जब क्रीमेशन के लिए लिया गया था सोदपुर शमशान में, तब 3 ठो और बॉडी था, लेकिन पुलिस वो 3 ठो बॉडी को जो पहले से रखा हुआ था उसको ना क्रीमेट करके अभया का बॉडी को जितना जल्दी हो सके वो क्रीमेट कर दिया गया। उनका परमिशन के बिना क्रीमेट, ये बहुत सीरियस एक एलिगेशन है। और वहाँ का काउंसिलर, विधायक सारे मौजूद थे। सारे वहाँ का शमशान का इलाका में, सोदपुर में सारे दुकान पाट बंद कर देने का निर्देश दिया गया। क्यों इतना माने क्या छुपाने का कोशिश कर रहे? और हमारा साथ भी, हम भी जब 9 तारीख आरजी कोर्ट में थे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दोबारा बॉडी को प्रिजर्व किया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। तब वहां पर उनका माताजी को हम लोग खोज रहे थे, कहाँ है माताजी? तो माताजी को खबर मिला कि 4 तला के ऊपर किसी बिल्डिंग में उनको रखा गया है। हम लोग दौड़ के जब उधर गए तो देखे कि उधर एक बहुत सारे जन और पुलिस माताजी को घेर के रखे। और जो मेन आदमी था, हम उनको बोले कि आप कौन हैं? तो वो बोले हम घर परिवार के आदमी हैं। लेकिन हम जब उनको जोड़ दिए तो वो बोले हम काउंसिलर है। तो टीएमसी के काउंसिलर पहले से फैमिली को पूरा घेर लिया था। बीजेपी खुलकर कह रही है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आरोपियों को बचाने के लिए जाल बुना जा रहा है। और कमोबेश यही पॉलिटिकल लाइन लेंथ लेफ्ट की भी है। जो मोटा मोटी फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार से तो ये सिंगल रेप है नहीं, ये तो मल्टीपल रेप्स हुआ है। देखिए ये पूरा कांड इतना शर्मनाक है कि ममता बनर्जी को एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला है, कोई संवेदना नहीं है महिलाओं के लिए। इसको ये इतनी मतलब ये कोई नौटंकी, अपने मुख्यमंत्री है और अपने मांग करती है कि हाँ साहब सो इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरे साहब, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तो आप जिम्मेवार हैं, और इस कांड में जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप जिम्मेवार हैं। आप हेल्थ मंत्री भी हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर मंत्री भी हैं। आप ये बताइए ममता जी कि 16 आदमी को सुपरसीड करके किसके लिए, क्यों आपने इस आदमी को प्रिंसिपल बनाया? क्या कारण था? ममता बनर्जी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकार की क्रेडिबिलिटी इस केस ने बिल्कुल पर्दाफाश किया कि 0 है, 0 है। ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाए, इस पर लगे हुए हैं। और ममता जी की नेतृत्व में अगर आप एमपीज और एमएलएज के बयान देखेंगे, विशेषकर जो महिला एमपीज है जो बयान दे रहे हैं, मतलब इतने गलत बयान। मतलब वो कब डॉक्टर बन गए हैं कि वो पूरा पोस्टमार्टम का जो है ना वो एक्सरे करवा कर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। रेप केस में विपक्ष जो कह रहा है उससे ज्यादा गंभीर आरोप पीड़िता के वकील लगा रहे हैं। उनके सवाल संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी है और 2011 से लेकर 2024 तक रेप केसेस में पश्चिम बंगाल सरकार के एक्शन को लेकर भी है। जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किसी को छिपाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट विद द मोटिव टू रिवील द ट्रूथ। चीफ मिनिस्टर ही पुलिस मिनिस्टर है, इसीलिए 2011 का बाद बंगाल में कोई रेप का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। सबसे बवाल उठा था एक से कामदुनी का रेप केस के बारे में, लेकिन कामदुनी का हाई कोर्ट ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, उसीलिए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। रेपिस्ट, असल जो रेपिस्ट है उससे कोई ना कोई कारण से तृणमूल का ताल्लुक होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
हो भी सकता है, ये तो बहुत आदमी ऐसा कर रहा है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए बर्बर कांड को लेकर ममता सरकार घिरती जा रही है। दीदी समझ चुकी है कि आक्रोश उनकी सियासत पर भारी पड़ सकता है, इसलिए वर्किंग वुमन की सिक्योरिटी को लेकर एक नया एक्शन प्लान बनाकर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। रात्रि रेर साथी नाम से नई नीति लॉन्च कर दी गई है। वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम, टॉयलेट, रात में महिला वॉलंटियर्स की ही ड्यूटी लगाने, सीसीटीवी कवरेज वाले सेफ जोन बनाने, नया मोबाइल ऐप डेवलप करने, महिलाओं की पेयर में ड्यूटी लगाने, नाइट शिफ्ट 12 घंटे से ज्यादा लंबी ना करने, अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाने को इस एक्शन प्लान में शामिल किया गया है।